भारतीय वायुसेना के फॉर्मल एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को मिराज 2000 से बेहतर बताया है। उनका मानना है कि तेजस मार्क 1A मिराज 2000 को कई मामले में मात देती है। सैटेलाइट और सेटकॉम एप्लीकेशन प्रोडक्ट के लीडिंग प्रोवाइडर अजिस्ता एरोस्पेस ने डिस्क 8 चैलेंज के लिए फोर्ज के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह डिस्क 8 चैलेंज जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के लिए हल्के मल्टीबैंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो विकसित करने पर फोकस्ड है। पाकिस्तान ने अपने 4 जेट DK-03 AEW&C विमानों के बेड़े को रिटायर करने का फैसला किया है और हवाई निगरानी के लिए पूरी तरह से अपने साब 2000 एरे AEW&C पर निर्भर रहेगी। जेट DK-03 को 1 दशक से भी कम समय में रिटायर कर दी गई है। सोशल मीडिया पर एक यूक्रेनियन अकाउंट ने इंडियन मेड आर्टिलरी चार्ज कंटेनर की तस्वीर पोस्ट की है, जिससे यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में इसकी उपस्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर की लोकेशन और उसकी ऑथेंटिसिटी अनकन्फर्म है। INS गुलदार 38 साल की सेवा के बाद रिटायर होने को तैयार है। INS गुलदार ने जनवरी 2024 में डीकमीशनिंग से पहले अपनी 38वीं और अंतिम वर्षगांठ मनाई। इसे 1985 में पोलैंड के कडास शिपयार्ड में कमीशन किया गया था। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की खोज में स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट में 1250 करोड़ के योगदान के साथ भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। SKA ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ विशाल रेडियो दूरबीनों का एक नेटवर्क है, जिसमें लाखों एंटीना लगे हैं। LOC के पास राजारी और पुंछ जिले में सेना के व्हीकल पर हमलों को देखते हुए लगभग 50 और एडवांस बुलेट प्रूफ व्हीकल को मंजूरी दे दी गई है। एडवांस आर्मडों के आने से सैनिकों को जंगल में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना अपनी हेलीकॉप्टर खरीद की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है। पहले भारतीय वायुसेना की नजर बोइंग CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर पर थी। चिनूक को उसकी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद छोड़ने का निर्णय स्वदेशी विकास का समर्थन करने और लागत को अनुकूलित करने की इच्छा से उपजा है। भारतीय वायुसेना ने 2020 में 15 चिनूक का अधिग्रहण किया था, लेकिन इसकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और रखरखाव के लिए फॉरेन सप्लायर पर निर्भर रहना पड़ता था। पिछले साल अपनी लैंड और सी बेस्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्टिंग करने के बाद DRDO अब आसमान पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। अगला 12 महीनों में DRDO ने कैरिज टेस्टिंग करने और अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट का टेस्टिंग करने की योजना बनाई है, जो भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को ड्रामेटिकली बूस्ट करेगा। हवाई तैनाती के लिए इसमें बूस्टर स्टेज को हटा दिया गया है, जिसे सुखोई 30 मार्क 1 में सेट किया जाएगा। 1 टन के पावरफुल पेलोड और 600 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ यह भारत की सबसे लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल बन जाएगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत द्वारा टेस्टिंग किया गया है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।